नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश सभा विधेयक। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा पहिल वार्षिकोत्सव मनाबि रहल अछि। प्रदेश सभा गठन भेल 1 वर्ष पूरा भेल अवसर में जनकपुर धाम स्थित प्रदेश सभा परिसर में विशेष समारोह के आयोजना कयल गेल अछि। समारोह में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, उपसभामुख उपमहादेव, मंत्री सब, राज्य मंत्री, विभिन्न दलक प्रमुख सचेतक सब, प्रदेश सभा सांसद सब, समिति के सभापति सब, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब लगायत के सहभागिता अछि। 2074 साल माघ 21 गते प्रदेश 2 प्रदेश सभा पहिल बैसार बैसल छल। 1 वर्ष में 73 बेर बैसार बैसल अछि। एहि अवधि में प्रदेश सभा में 25टा विधेयक दर्ता भेल अछि, जाहिमे से 16टा विधेयक पारित भ चुकल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आई देश भरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहल अछि। महंगी, भ्रष्टाचार आ सरकारक निर्णय के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रहल अछि। 77टा जिला स्थित सदरमुकाम में प्रदर्शन भ रहल कांग्रेस जनौलक अछि। प्रदर्शन के प्रभावकारी बनाबऽ केंद्रीय सदस्य सबके जिला में खटौने कांग्रेसक आम कार्यकर्ता तथा समर्थक सबके अहम भूमिका होबऽ आग्रह कयल गेल अछि। चिकित्सा शिक्षा विधेयक में अपन सरोकार समेत नहीं समेटल कहत कांग्रेस रुष्ट बनल अछि। तहिना वाइड बॉडी खरीद में भेल घोटाला के निष्पक्ष छानबीन के सेहो कांग्रेस अपन प्रमुख एजेंडा बनौने अछि। बूढ़ी गंडकी बहुउद्देश्य परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा चीनिया कंपनी के देबाक सरकारी निर्णय से सेहो कांग्रेस बेखुश बनैत आयल अछि। संसदक विकास तथा प्रविधि समिति धनुषा में जारी हुलाकी सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण केलक अछि। समिति के सभापति कल्याणी खड़का नेतृत्वक टोली आई हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत के जनकपुर यदुकोहा लिंक सड़क के निरीक्षण अवलोकन कयलनि अछि। हुलाकी सड़क तथा सड़क भीतर के पुल सब निर्माण में विलंब भेल स्थानीयवासी उपरा करऽ लगला बाद समिति स्थलगत निरीक्षण केलक अछि। निरीक्षण के क्रम में समिति के सभापति खड़का गुणस्तर में कोनो समझौता नहीं करऽ आ जल्दी काज पूरा कऽ देखाबऽ निर्माण पक्ष के निर्देशन देलिन्। यो या त्यो बहानाले काम भएन भन्ने छुट पनि छैन। अब यो एउटा चाहिँ स्थिर सरकार भनौँ, यो चाहिँ 5 वर्षको सरकार भएको हुनाले अब यो कारणले चाहिँ यो काम भएन अथवा चाहिँ सरकारले दिने ठाउँ पनि छैन। र मलाई के लाग्छ भने यो सरकार आइसकेपछि थुप्रै त्यस्ता टेन्डरहरू जहाँ चाहिँ काम गरिएको छैन त्यो बदर गरिकन नयाँ टेन्डर सुरु गरिकन अब काम सुरु अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा होला कमला त सुरु नै भइसकेको छ, बलान पनि सुरु गर्ने एकदमै तयारीमा छ। त्यस कारणले म विश्वस्त छु यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरयुक्त पनि कायम गरोस्, गुणस्तर पनि कायम गरोस् र त्यो सँगै समयमा सम्पन्न गरोस्। सभापति खड़का निरीक्षण के क्रम में समझौता विपरीत के काज भेल अपने सपौने बतौलिन। ओ स्थानीयवासी के मुआवजा लगायत के समस्या समाधान कऽ विकास के काज में अवरोध नहीं क सहयोग कर आग्रह सेहो केलिन्। हिँड्यौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ सम्झौता विपरीतका रोडलाई चाहिँ क्षति पुग्ने गरी नजिकैबाट चाहिँ अब कि माटो अन्त्यबाट ल्याएर चाहिँ बाटो पुग्ने छ सम्झौता छ। त्यसको विपरीत पनि काम भएको हामीले देखेका छौँ। त्यसलाई तुरुन्त नियमन गर्नको निम्ति निर्देशन भइसकेको छ र त्यसरी जनतालाई सुविधा दिने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरा छोडेर जनतालाई दुःख दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। र जनताले पनि के गर्नुपर्छ भने यो एउटा चाहिँ मेन हाइवे हो, तराईको एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुको निम्ति, जनतालाई सुखी बनाउनुको निम्ति, जनतालाई यातायातबाट सुविधा उपयोग गर्नका निम्ति त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, जनताले पनि केही पीडाहरू हुन्छ। निरीक्षण टोली में प्रतिनिधि सभा सांसद मीनाक्षी झा, लीला श्रेष्ठ, सीडीओ प्रदीप राज कड़ेल के सहभागी छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के आंदोलन छोड़कर देश निर्माणक अभियान में जुटा आग्रह केलनि अछि। वरिष्ठ नेता खनाल देशक आर्थिक उन्नति के लेल रचनात्मक काज कर छोड़कर आंदोलन कर रहल नेपाली कांग्रेस अपने कमजोर रहल जेबाक चेतावनी समेत देलनि। आई स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन आरआर कैंपस काठमांडू में आयोजना केने रचनात्मक कार्यक्रम में ओ स्वयं निर्वाचन तोकने मिति में संपन्न कर सेहो सरकार संग मांग केलनि। ओ स्वयं निर्वाचन बाद धकेलबाक प्रयास नहीं कर सेहो नेपाली कांग्रेस के सचेत करौलनि। अपन विद्यार्थी संगठन नेवी संघ हार निश्चित भेला बाद नेपाली कांग्रेस स्वयं निर्वाचन फागुन 14 गते के बाद बढ़ावा प्रस्ताव आगा बढ़ाउने वरिष्ठ नेता खनाल जानकारी दिले। अब आर्थिक पुनर्निर्माण गर्ने कुरा नै सुदूर राष्ट्रको फोकस हो, केन्द्र बिन्दु हो। यसलाई केन्द्र बिन्दुमा बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थी आन्दोलन पनि अब बढी भन्दा बढी मात्रामा रचनात्मक कुराहरूमा केन्द्रित गरेर
अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब सोभियो निर्वाचनको दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। सोभियो निर्वाचन हरेक विद्यार्थीहरूको हकको कुरा हो। सोभियो निर्वाचन नियमित रूपले हुनुपर्छ, नियमित रूपले त्यसलाई आयोजना गरिनुपर्छ। त्यसमा कुनै धप्लेबाजी कसैले पनि गर्न पाउँदैन। यसपटक पनि सोभियो निर्वाचन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। सोभियो निर्वाचन समयमा होस्, समयमा भयो भने हामी अहिले नै घोषणा गर्छौँ राष्ट्रव्यापी रूपमा अनिरा सुब्बीको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अनिरा सुब्बी विजयी हुन्छ। अनिरा सुब्बीले आफ्ना झन्डाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ फहराउँछ। यसो हुनाले तपाईहरू त्यसको लागि पनि तम तयार भएर बस्नुहोस्। नेता खनाल रचनात्मक ढंग से देश के आर्थिक उन्नति काज में केंद्रित हो बसे हो पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केलन। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वेनेजुएला में भेल अमेरिका हस्तक्षेप के विरोध करवाला पार्टी के अडान दोहरौलक अछि। आइ बैसल पार्टी सचिवालय बैसार वेनेजुएला में भेल अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध करैत ओहि ठामक जनता स्वतंत्रतापूर्वक शांतिपूर्ण रास्ता से समाधान कर पड़त आ पार्टी के अडान दोहराओल गेल अछि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास में बैसल बैसार वेनेजुएला में भेल अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध करबाक पार्टी के अडान स्पष्ट करैत ओहि में कोनो भ्रम नहीं राख सेहो संबंधित विषय के ल क गलत प्रचार नहीं कर सेहो संबंधित सब पक्ष के सचेत कराओल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। राजनीतिक घटनाक्रमप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा कुनै भ्रम गलत प्रचार नगरियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ। हालैका दिनहरूमा भेनेजुएलामा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा कुनै अन्यल र दुविधा छैन। यस सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण र नीतिहरू स्पष्ट र स्थिर छन्। हाम्रो पार्टी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति सदा प्रतिबद्ध रहिआएको छ। हाम्रो पार्टी हरेक देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दछ। कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने र कुनै पनि देशमा कुनै पनि प्रकारको समस्या पैदा भएमा त्यस देशका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। हाम्रो पार्टी विश्व शान्ति, समझदारी र समृद्धिको पक्षमा छ। बैसार अपन पार्टी के विदेश नीति आ संबंध में कोनो अन्योल आ दुविधा नहीं भेल सेहो स्पष्ट केलक अछि। अपना सबक पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़ा पत्र आ पंचशील के सिद्धांत प्रति सदा प्रतिबद्ध रहैत आयल बतौलक अछि। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा अपरिपक्व आ असंतुलित परराष्ट्र नीति लेने कहैत सरकारक आलोचना केलनि अछि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल अध्यक्ष थापा सरकारक अपरिपक्व परराष्ट्र नीति के कारण देश बाह्य शक्ति सबक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल में परिणत हेबाक खतरा सेहो रहल स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार के उद्घाटन करैत वेनेजुएला के घटना के विषय में नेपाल के वक्तव्य सेहो सरकार लेने परराष्ट्र नीति असंतुलित आ अपरिपक्व भेल पुष्टि भेल दावी केलनि अछि। अर्को खतरा बाह्य शक्तिको बढ्दो चर्केर र प्रभाव पनि हो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिकेर बस्न बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद आवश्यक छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा बाह्य शक्तिहरूको मनोबल बढेको छ तथा भूमिका व्यापक हुँदै गएको देखिन्छ। यही क्रममा नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत हुने प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिएका छन्। अपरिपक्व र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनले थप जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ। भेनेजुएलाको घटनाक्रमबारे नेपालको वक्तव्य प्रकरण यसको पछिल्लो उदाहरण हो। अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ। अध्यक्ष थापा देश में लोकतंत्र के नाम में लूटतंत्र चल रहल दावी समेत कलन। लूटतंत्र के संरक्षण करबाक काज सरकार से भरल अध्यक्ष थापा के आरोप रहल अछि। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम का आई विश्व कैंसर दिवस मनाओल जा रहल अछि। म हूँ र म मर्न
म गर्न सक्छु कहल मूल नारा के संग विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम का ई दिवस मनायल जा रहा है। शुरुए में कैंसर रोग के उपचार भेल में बिरामी पूर्ण रूप में ठीक भेला से एहि बारे में सर्वसाधारण में जनचेतना बढ़ाव हरेक वर्ष फरवरी 4 में ई दिवस मनायल जाइत अछि। कैंसर के लेल जान देबयवला के 22% धूम्रपान के कारण भेल विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौलक अछि। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। धर्म सुन्तली फाउंडेशन चितवन के भरतपुर में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण के काज शुरू केलक अछि। चितवन के भरतपुर में ई रंगशाला निर्माण स्थल में काल एक कार्यक्रम के आयोजना कर फाउंडेशन के अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस आ उपाध्यक्ष कृंजना घिमिरे संयुक्त रूप में डोजर चलाकर ई रंगशाला निर्माण कार्य के शुभारंभ कैलन। कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं चर्चित हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस ई रंगशाला निर्माण काज तोकल समय से पहिने ही संपन्न करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। ओ अपना सब अनुभवी सेहो भेला से ई रंगशाला निर्माण में विलंब नहीं हेबाक बतौलनि अछि। एउटा अनुभवले पनि मलाई धेरै ठुलो पाठ सिकायो। बस्ती बनाउँदाखेरि हामी धुर्मु सुन्तली आफै फिल्डमा खटेर बनेको। बस्ती बनाउँदाखेरि हरेक डिलिङमा हामी आफै उपस्थित थियौँ, किनभने हामीले इमानदार पूर्वक काम गर्नु छ। यहाँ कतिलाई लाग्न सक्ला धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग त गरियो, पछि पैसा कुम्ल्याउने हुन् कि अथवा नियत खराब हुने हो कि हामी त्यही संस्कारबाट हुर्केका छौँ। देशका ठुला ठुला परियोजनामा जतासुकै भ्रष्टाचार देखिरहँदाखेरि हाम्रो मनमा पनि ती प्रश्नहरू लाग्न सक्छन्। म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला क्रिकेट खेलको मात्रै रंगशाला होइन, यो सम्पूर्ण खेलहरूको रंगशाला हो। यहाँ फुटबल पनि खेल्न सकिन्छ, यहाँ भलिबल पनि खेल्न सकिन्छ, यहाँ बास्केटबल पनि। अध्यक्ष कट्टेल ई आयोजना ईमानदारिता के संग निर्माण करबाक सेहो बतौलनि। ओ बहुत स्वयंसेवक परिचालन क ई रंगशाला निर्माण कार्य संपन्न करऽ लगला से एकर लागत 3 अरब लगबाक अनुमान कयल गेल बतौलनि अछि। यूएई विरुद्ध के एक दिवसीय T20 सीरीज जीतल नेपाली क्रिकेट टीम आई स्वदेश घुर रहल अछि। 2 सप्ताह आगा 3टा एक दिवसीय आ 3टा T20 सीरीज खेल गेल नेपाली टोली दुनू सीरीज 2-1 से जीत कर घर फिरता आबऽ लागल अछि। नेपाली क्रिकेट टीम आई 3:30 बजे काठमांडू आउत। नेपाल सीरीज जीतैत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त केलक अछि। पहिल सीरीज में सेहो नेपाल पराजित नहि भेल छल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।